हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 जनवरी 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि माघ माह के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में ओंकार मंत्रोच्चारण और ड्रोन शो का अवलोकन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। सोमनाथ में शौर्य यात्रा 1000 वर्ष की चिरस्थायी भावना का प्रतीक। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। सीडीएस अनिल चौहान, ऑपरेशन सिंधु से पाकिस्तान संविधान संशोधन को मजबूत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। राज ठाकरे, महाराष्ट्र मजबूत बनाने ट्रम्प का भी समर्थन करूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। ईडी ममता बनर्जी विवाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंची। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। इंदौर एआई वॉइस क्लोनिंग में शिक्षिका के 1 लाख ठगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। अफगानिस्तान का पहला राजदूत नूर अहमद नूर तालिबान बाद भारत आया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। उत्तर भारत में घना कोहरा, ठंड, यूपी पंजाब में चेतावनी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। बिहार बख्तियारपुर कोहरे से सड़क हादसे, 4 मौतें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। जयपुर में तेज ऑडी से 16 घायल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। चंद्रकोना बीजेपी शुभेंदु अधिकारी पे हमला, पुलिस चौकी में धरना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। चावल निर्यात रिकॉर्ड, नॉन बासमती 15.15 MT 25% ग्रोथ, बासमती 6.4 MT 8% ग्रोथ। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वंदे भारत स्लीपर 17 जनवरी को पीएम उद्घाटन। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। झारखंड में 5 वर्षों में 20 नए मेडिकल कॉलेज। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। धनबाद घोटाला, एसीबी ने जेपीएससी अधिकारी गिरफ्तार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कश्मीर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मऊगंज एमपी धार्मिक स्थल अतिक्रमण पर 2 पक्षों में पथराव। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर कर। यूपी आरटीई स्कूल एडमिशन में आधार अनिवार्य नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर कर। दिल्ली नरेला विश्व स्तरीय शिक्षा शहर के लिए 1300 करोड़ मंजूर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान में हिंसक प्रदर्शन, 217 मौतें, सेना बोली बच्चों को दूर रखें वरना गोली लगने पर शिकायत ना करें। ईरान में सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में 217 लोगों की मौत हो गई है। इनमें ज्यादातर की मौत गोली लगने से हुई है। सुरक्षा बलों ने गुरुवार को कई जगहों पर गोलीबारी की थी। इसी बीच रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक अधिकारी ने सरकारी टीवी पर चेतावनी दी कि माता पिता बच्चों को प्रदर्शनों से दूर रखें वरना गोली लगने पर शिकायत ना करें। ईरान में प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के कारण हो रहे हैं। रियाल की कीमतें गिरने के कारण खाने पीने और दवाओं के दाम बहुत बढ़ गए हैं। इसी वजह से जेनजेड गुस्से में है। हालांकि सरकार आरोप लगा रही है कि अमेरिका और इजराइल प्रदर्शन भड़का रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों की हत्या करते हैं तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर कर। अयोध्या राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश, परिसर में घुसा 55 साल का कश्मीरी शख्स। अयोध्या के राम मंदिर में 55 साल के कश्मीरी शख्स ने नमाज पढ़ने की कोशिश की। उसने सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने के लिए कपड़ा बिछाया तो सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद वह नारेबाजी करने लगा।
पूछताछ में उसने अपना नाम अबू अहद शेख बताया। वह कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है। 22 जनवरी 2024 के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हर दिन करीब 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर पर आतंकी हमले को लेकर कई धमकियां मिल चुकी हैं। ऐसे मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने एनएसजी की यूनिट शुरू करने का फैसला लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की रिपोर्ट। वेनेजुएला का तेल भारत को देगा अमेरिका, रिलायंस भी तेल खरीद सकती है। भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने की इजाजत दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अमेरिका की शर्तों के साथ होगा। हालांकि शर्तें अभी तक सामने नहीं आई हैं। रिलायंस भी चाहती है कि अमेरिका उसे वेनेजुएला से तेल खरीदने की इजाजत दे दे। अमेरिका ने 2019 में वेनेजुएला पर कई प्रतिबंध लगाए थे। इसके तहत जो भी देश या कंपनी वेनेजुएला से तेल खरीद सकती है उसे अमेरिका बाजार में व्यापार करने की बैंकिंग सुविधाओं से रोक सकता था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। जयपुर में रेस लगा रही ऑडी ने 16 को रौंदा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। जयपुर में रेसिंग कर रही ऑडी कार ने 16 लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हैं। ऑडी ड्राइवर समेत चार लोग बैठे थे। इसमें जयपुर पुलिस को सिपाही भी था। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि ड्राइवर समेत 2 लोग फरार लोगों की तलाश जारी है। एमपी इंदौर के 7 वाहन आपस में टकरा गए। ट्रक और गैस टैंकर कारों पर चढ़ गए। इसकी वजह से मुंबई आगरा नेशनल हाईवे बंद हो रहा है। हालांकि किसी तरह से कोई जनहानि नहीं हुई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पारा -19 डिग्री। पाइपलाइन में पानी जमा। जैसलमेर का तापमान 4.6 डिग्री सेंटीग्रेड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पारा -19 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया है। यहां पाइपलाइन में पानी तक जम गया है। वहीं राजस्थान के 19 जिलों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट है। जैसलमेर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां विजिबिलिटी 10 मीटर से के आसपास रही 16 जिलों में पारा 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। कोहरे की वजह से यूपी में 50 से ज़्यादा ट्रेनें लेट हुई हैं। वहीं 5 से ज़्यादा फ्लाइट भी देरी से पहुंची। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। भागवत बोले जैसे जैसे हम एक होंगे उनके टुकड़े होंगे। वह अंदर से खोखले हो रहे हैं, सारी दुनिया में हार रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जैसे जैसे सनातन धर्म सब लोग एक होते जाएंगे वैसे वैसे ये टूटते जाएंगे। आप देख लीजिए पिछले 50 साल में जैसे जैसे हिंदू एक होता गया वैसे वैसे इनके टुकड़े होते चले गए। वे अंदर से खोखले हो गए, शायद दुनिया में हार रहे हैं। वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जैसे जैसे हम तैयार होना है वैसे हम तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए वह हमारे सामने नाच रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे ऊपर 500 सालों तक मुगलों ने राज किया। अगर हमारा कुछ बुरा होना होता तो उसी समय हो जाता, लेकिन उसमें से हम बाहर आए। फिर से हिंदुओं का देश आगे बढ़ रहा है। अत्याचारों को हमने अपने धर्म से बचा कर रखा है। यह शक्ति कहाँ से आई है? भक्ति से आई है। भागवत ने यह बात वृंदावन के सुदामा कुटी आश्रम के शताब्दी महोत्सव में शनिवार को कही। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि इनके टुकड़े होते चले जाएंगे। उन्होंने सुदामा दास जी के महाराज के जीवन का परिचय और नाभा पीठ का परिचय कराने वाली पुस्तक का विमोचन किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। ईरान 100+ शहरों में महंगाई विरोधी प्रदर्शन हिंसक, 45 मौतें, इंटरनेट ब्लैकआउट, तेहरान एयरपोर्ट बंद। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। ईरान पूर्व शाह के बेटे ने प्रदर्शनकारियों से शहर केंद्रों पर कब्जे का आह्वान। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका ट्रंप का ग्रीनलैंड पर हार्डवे दावा, रूस चीन रोकने हेतु। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ट्रंप पुतिन की गिरफ्तारी पे निराशा जताई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका ट्रंप ने क्रेडिट कार्ड ब्याज दरों पर कैप का वादा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। सीरिया, अमेरिका ने ISIS ठिकानों पर बड़े हवाई हमले, 3 अमेरिकियों को मौत का बदला। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी ने हामस को आतंकी संगठन घोषित।
चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वेनेजुएला 4 टैंकर डार्क मोड लौटे। ट्रम्प 100 बिलियन तेल प्लान पर एक्सॉन जोखिम चेतावनी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोलंबिया राष्ट्रपति बोले अमेरिका तेल निर्भरता तक युद्ध जारी रखेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनरल एमपी ने डेनमार्क को यूएस टेक ओवर पर एक गलत कदम चेतावनी दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी बड़ी खबरों के ऊपर। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, पंजाब में दृश्यता शून्य, शीतलहर अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। दिल्ली न्यूनतम 6 डिग्री सेंटीग्रेड, अधिकतम 15 डिग्री सेंटीग्रेड, येलो अलर्ट, मध्यम से घना कोहरा, शीतलहर 2 दिनों तक। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। यूपी, लखनऊ, कानपुर में गलन भरी ठंड, बर्फीली हवाएं, 48 घंटा कोहरा, दोपहर धूप राहत। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। पंजाब, हरियाणा कोल्ड डे, सीवियर कोल्ड डे, ऑरेंज अलर्ट, परिवहन प्रभावित। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। बिहार में 10 से 14 जनवरी कोल्ड डे चेतावनी, घना कोहरा, न्यूनतम तापमान में गिरावट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। राजस्थान में शीतलहर जारी, उत्तरी भागों में न्यूनतम तापमान और गिरेगा, एक सप्ताह शुष्क। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। उत्तराखंड, मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा, येलो अलर्ट, हरिद्वार, देहरादून में कड़ाके की ठंड। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। तमिलनाडु, पांडिचेरी, बंगाल की खाड़ी, डिप्रेशन से भारी बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल में आंधी बारिश अलर्ट, मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। जम्मू कश्मीर से छत्तीसगढ़ तक 14 राज्यों में ठंड बढ़ेगी, पहाड़ों में बर्फबारी संभव। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच बड़ोदरा में पहला ओडीआई आज खेला जाएगा, जहां विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के ओडीआई रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ऋषभ पंत चोट के कारण न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर हो गए हैं, जिससे टीम में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारत अंडर 19 ने स्कॉटलैंड को 121 रनों से हराया। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड तोड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। WPL 2026 में बेंगलुरु ने पहला मैच जीता, मुंबई को 3 विकेट से हराया। डी क्लार्क ने आखिरी ओवर में कमाल किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रनों से WPL में शिकस्त दी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 10 रनों से हराया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। पूजा वस्त्र WPL के शुरुआती 2 हफ्ते मांसपेशीय खिंचाव के कारण नहीं खेलेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। KKR ने बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया, BCCI के निर्देश पर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। मलेशिया ओपन में PV सिंधु सेमीफाइनल में पहुंची, क्वार्टर फाइनल में आकाने यामागुची चोट से रिटायर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। सात्विक चिराग जोड़ी क्वार्टर फाइनल से बाहर, भारत का सफर समाप्त। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। आयुष शेट्टी ने ओलंपिक कांस्य पदक ली जिया को हराकर उलटफेर किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। नीरज चोपड़ा ने कोच से नाता तोड़ा, अब खुद ट्रेनिंग प्लान बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड बिल्ड चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 9वीं बार खिताब जीता, अर्जुन एरिगैसी को ब्रॉन्ज। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। ICL 2025-26 फरवरी में शुरू हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। 2026 में खेलों का सुपर ईयर,
अंडर 19 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरसीबी ने नीलाम में 85 लाख रुपए में खिलाड़ी खरीदा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। दिन ऊर्जा नेतृत्व से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में कई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 9 और आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, वृषभ राशि की ओर। आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 2 और आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, मिथुन राशि की ओर। योजना बनाने का अच्छा समय। नौकरी में प्रगति संभव। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 5 और आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, कर्क राशि की ओर। इमोशनली मजबूत रहेंगे। पार्टनर के साथ समय आनंददायक। कामकाज में जिम्मेदारियां संभालेंगे। आज के लिए आपका शुभ रंग है 4 और आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, सिंह राशि को। करियर में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उच्च अधिकारियों से प्रसन्न होंगे। आत्मविश्वास बनाए रखें। शुभ अंक आपके लिए आज का 1 है और आज के लिए आपका शुभ रंग है सुनहरा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, कन्या राशि को। विश्लेषणात्मक क्षमता तेज रहेगी। स्वास्थ्य सुधार के योग। आर्थिक सावधानी बरतें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 3 और आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, तुला राशि को। संतुलन बनाए रखें। रिश्तों में समझ बढ़ेगी। क्रिएटिव काम में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 6 और आज के लिए आपका शुभ रंग है गुलाबी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, वृश्चिक राशि की ओर। धैर्य से काम लें। व्यापार में लाभ के संकेत। शत्रुओं से सावधान रहें। शुभ अंक है आपके लिए आज का 8 और आज के लिए आपका शुभ रंग है गहरा लाल। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, धनु राशि की ओर। प्रमोशन या नई भूमिका मिल सकती हैं। प्रेम में सामंजस्य रहेगा। आज के लिए आपका शुभ अंक है 7 और आज के लिए आपका शुभ रंग है बैगनी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, मकर राशि को। निष्ठा से कार्य करें। दीर्घकालिक सफलता के योग। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 10 और आज के लिए आपका शुभ रंग है काला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कुंभ राशि की ओर। नवाचार और सामाजिक सक्रियता का दिन। नए विचार क्रियान्वित करें। मानसिक शांति बनाए रखें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 11 और आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, मीन राशि को। ध्यान से राहत मिलेगी। विद्यार्थियों को प्रेरणा। प्रेम में स्पष्ट संवाद जरूरी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 12 और आज के लिए आपका शुभ रंग है हल्का नीला। आज के राशिफल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशिफल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SVTO ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।